गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ेंगे आज अपने बुक साइंस का चैप्टर नंबर 5 पदार्थ एवं उनके गुण। तो पदार्थ और उनके गुणों के बारे में आज हम पढ़ते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, यानी हम जहाँ रहते हैं, हमारे आसपास सारी वस्तुएं, जितनी भी चीज़ें हैं, तो उनसे रिलेटेड सारी बातों को समझते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पेंसिल, रबर, कलम, किताब, कॉपी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सभी वस्तुएं जिन चीज़ों से बनती हैं उन्हें ही हम पदार्थ कहते हैं। जैसे अब ये पेंसिल है, ये पेंसिल किसकी बनी होगी? ये पेंसिल जिस चीज़ की बनी है उसे हम पदार्थ कहेंगे। ये रबड़ जिस चीज़ से बनी है उसे भी हम पदार्थ कहेंगे। यानी कोई चीज़ जिससे बनी होती है उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। प्रत्येक वस्तु को बनाने में सही पदार्थ का प्रयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम निम्नलिखित आधार पर पदार्थों को वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी अगर हमें पदार्थों को अलग अलग क्लासिफाइड करना है तो हम कैसे करेंगे? एक तो उनके गुणों में समानता या उनके गुणों में क्या भिन्नता है उसके आधार पर भी कर सकते हैं। दूसरा, उनकी प्रकृति कैसी है, उनका आकार कैसा है, उनका रंग, उपयोग और उनमें कितनी कठोरता है, इसके आधार पर भी हम उन्हें अलग कर सकते हैं। वस्तुओं का समूहन, जिसे हम ग्रुपिंग थिंग्स बोलते हैं। तो वस्तुओं को उनके समान गुणों के अनुसार हम उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। समान वस्तुओं को एक साथ रखना ग्रुपिंग कहलाता है। मतलब क्या है? अब हमारे पास में जैसे नटराज की पेंसिल है, अब हमने क्या किया, सारी नटराज की पेंसिल को एक साथ रख दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रुपिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ग्रुपिंग वस्तुओं को यानी समूहन वस्तुओं को ढूंढने में आसान बनाता है। विशेषकर ज़रूरत पड़ने पर, अब हमें अगर कभी हमें काम आया कि हमें HB पेंसिल यूज करनी है और हमने सारी HB पेंसिल एक साथ रख दी हैं, तो अगर हमें ड्राइंग बनानी है और हमसे मैम ने कहा है कि HB पेंसिल का यूज़ करना, तो आपको पता है कि भाई वहाँ पे हमने HB पेंसिल रख रखी है उस ग्रुप में, तो आप फटाक से निकालोगे और अपनी ड्राइंग बना लोगे। तो इससे क्या होगा कि आपको ज़रूरत पड़ने पर बहुत ही आसानी हो जाएगी। वस्तुओं को दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, सजीव वस्तुएँ और निर्जीव वस्तुएँ। सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। यद्यपि सभी सजीवों में कुछ गुण सामान्य होते हैं, तथापि उनमें कुछ अंतर भी होते हैं। तत्पश्चात वे दो उपवर्गों में भी विभाजित किए जा सकते हैं, जैसे पादप और जंतु। इनमें प्रत्येक पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। जंतुओं को कीड़े, जलस्थायी, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी वर्गों में भी हम विभाजित कर सकते हैं। इनमें से जंतुओं के प्रत्येक वर्ग के कुछ दूसरे गुण समान होते हैं, जैसे कि सभी पक्षियों के पंख होते हैं, किंतु एक वर्ग दूसरे वर्ग से एक दो बातों में अलग भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर उनमें कुछ समानता है तो विभिन्नता भी होंगी। सजीवों की भांति निर्जीव वस्तुओं को भी विभिन्न प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्गीकरण इस आधार पर होता है कि ये किससे बनी हैं, या इनका उपयोग कैसे होता है या कहाँ करना है, या वे प्राकृतिक हैं या मानव निर्मित हैं। तो इस बेस पर भी हम इनको निर्जीव वस्तुओं को भी वर्गीकृत कर सकते हैं। लकड़ी, कपास, जूट, ये सब प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पदार्थ हैं। हालांकि प्लास्टिक, सिरेमिक, कांच और इस्पात ये प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते हैं, तो ये कैसे हैं? ये मानव निर्मित पदार्थ हैं। तो इससे हमने इन निर्जीव चीज़ों को भी क्या कर लिया? अलग कर लिया। तो इससे इनमें भी भिन्नता हमें पता चलती है। तो आपको समझ में आया होगा कि हम किसी भी वस्तु को उनके गुणों के आधार पर भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पदार्थ यानी मैटर, कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है, यानी जो क्या करेगी, कोई प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेगी, एक जगह घेर लेगी, जिसमें द्रव्यमान होता है, यानी जिसमें कुछ ना कुछ वजन भी होगा, उसे द्रव्यमान कहेंगे। जिसका आयतन एवं भार होता है, जिसमें कुछ ना कुछ आयतन होगा और कुछ ना कुछ भार होगा, पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। तो सभी वस्तुएं एवं पदार्थ द्रव्य से बनी होती हैं। तो बच्चों, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें आयतन और भार होता है, ये सारी चीज़ें हो जिसमें, उसे हम पदार्थ कहेंगे। और जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो पदार्थ
से बनी हुई होती हैं। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लो, हर चीज़ पदार्थ से बनी होती है। अगर आप इस किताब को उठा के देखोगे तो ये भी एक पदार्थ से मिलकर बनी है। ओके, किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। अब आप सोचेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है, तो बच्चों कि उसमें कितना मास है, कितना वजन है, तो वही उसका द्रव्यमान हो जाता है। इसे ग्राम में या हम किलोग्राम में ही मापते हैं। इसका मापदंड तुला द्वारा किया जा सकता है, मतलब तराजू द्वारा हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इस किताब का वजन करना है तो कैसे करेंगे, इसको आप तौल के कर सकते हैं, है ना। और इसका वजन किस में आएगा, किलोग्राम में या ग्राम में, क्योंकि ये हल्की है तो इसका वजन ग्राम में ही आएगा। ओके, पदार्थ 3 अवस्थाओं में भी पाए जाते हैं और ये अवस्थाएं उनको बनाने वाले कणों की व्यवस्था में अंतर के कारण होती हैं। और ये अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, ये हैं ठोस, द्रव और गैस। जैसे कि रेत, लोहा एवं लकड़ी, इनकी हम बात करें तो ये कैसे पदार्थ हैं, ये ठोस पदार्थ हैं। जिन्हें हम प्रेस करें और ये ना दबे तो वो हमारे ठोस पदार्थ कहलाते हैं। दूध हो गया, जूस हो गया, ये सारे द्रव पदार्थ हैं। द्रव पदार्थ मतलब लिक्विड हैं। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कैसे पदार्थ हैं, ये गैस पदार्थ हैं। यानी पदार्थों को हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों अब आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क में ये एक लॉन्ग आंसर करना है जो हमने अभी अभी स्टडी किया है। तो क्वेश्चन है हमारा, वर्गीकरण क्या है, हम वस्तुओं का वर्गीकरण क्यों करते हैं। तो इसका आंसर आप लिखोगे। इसका आंसर आपको लिखना है, वस्तुओं को उनके समान गुणों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। यहाँ से लेके ये आपको हेडिंग में लिखना है, यानी डार्क पेन से लिखना है, और उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर करना है। ठीक है बच्चों, इतना होमवर्क आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे तक पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।